हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ा था। अब उससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण ये कहता है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रतिरोध हिमांक बिंदु पर 5 ओम है तथा क्वथनांक बिंदु पर 5.23 ओम है। जब इस तापमापी को अपन किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश करवाते हैं तो प्रतिरोध अपने को 5.795 ओम प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं कि उस तप्त ऊष्मक का ताप कितना है ये ज्ञात कीजिए। तो एक स्थिति अपने को यहाँ दे रखी है। इस स्थिति की सहायता से अपन देखें तो अपन ये कहेंगे R100 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी का मतलब हो गया कि ताप में परिवर्तन, या फिर R100 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को अपन लिख देंगे 100 माइनस में 0। या अब कोष्टक खोल दें तो ये माना हो गया R100 इक्वल टू R0 1 से गुणा हो गया प्लस R0 अल्फा इंटू में 100 हो गया। अब इस R0 को इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो गया R100 माइनस में R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू 100। इसको एक अपन समीकरण के रूप में रख लेते हैं। इसके बाद अपन एक संबंध देखें। अपने को टी ताप के लिए कह रहे हैं तो टी ताप पर अपने पास प्रतिरोध का मान है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। इन दोनों के लिए भी अपन संबंध देखें तो ये लिख देंगे आर टी इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। यहाँ भी अपन मान रख दें आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी को अपन क्या लिखेंगे t माइनस में 0। तो ये हो गया t माइनस में 0। या फिर इस कोष्टक को खोल दें तो आर टी इज इक्वल टू हो गया R0 प्लस में R0 अल्फा टी। या इस R0 को भी इधर लेके आ जाते हैं तो आर टी माइनस में R0 इज इक्वल टू हो जाएगा R0 अल्फा टी। इसको अपन दूसरे समीकरण के रूप में ले लेते हैं। अब अपने को तो टी का मान याद करना है कि ये टी ताप कितना है, तो इस समीकरण में अपन इसका भाग दे देते हैं। तो ये मान आएगा आर टी माइनस में R0 अपॉन R100 माइनस में R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा टी अपॉन R0 अल्फा इंटू 100। अब यहाँ R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। टी का मान ज्ञात करना तो ये 100 इधर के गुणा हो जाएगा तो टी बराबर अपने पास प्राप्त होगा। यहाँ आर टी का मान रख दो, कितना है 5.795 माइनस में R0 का मान है 5 बटा R100 का मान अपने को दे रखा है 5.23 माइनस में 5, और ये जो 100 है ये इधर के गुणा हो जाएगा इसके साथ में। या फिर t इज इक्वल टू हो गया, इसका अंतर ज्ञात कर ले तो ये मान आ गया 0.795 गुणा 100 बटा में 0.23। अब इसको सरल करें तो ये मान अपने को प्राप्त होगा 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ताप अपने को प्राप्त होगा, यानी उस ताप ऊष्मक का जो ताप है वो 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगला उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का मान अपने को 50 ओम प्राप्त होता है। जब इस तापमापी को अपन किसी ऐसे पदार्थ में रखते हैं जिसमें चांदी गलन बिंदु पर स्थित है तो प्रतिरोध R का मान 80 ओम हो जाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान चांदी के लिए 3.8 गुणा 10⁻³ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये कह रहे हैं कि उस चांदी का गलन बिंदु कितना होगा, इसे ताप का मान अपने को ज्ञात करना है। ताप का मान ज्ञात करने के लिए अपन प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का सूत्र उपयोग में लेते हैं, जिसमें RT2 इज इक्वल टू अपन ने लिखा RT1 इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी का मान रख देते हैं, RT का मान रख देते हैं और RT2 का मान रख देते हैं। RT2 का मान तो अपने पास है 80 इक्वल टू RT1 का मान अपने पास है 50 इंटू में 1 प्लस में अल्फा इंटू में डेल्टा टी का मान अपन रखें तो ये मान हो गया t माइनस में 20। अब इसको सरल करते हैं
तो ये पहले इस कोष्टक को खोल देते हैं। तो ये हो गया 80 बराबर 50 प्लस में 50 अल्फ़ा टी माइनस में 20, या फिर इस 50 को इधर ले लें तो हो गया 80 माइनस में 50 इक्वल टू 50 अल्फ़ा इंटू टी माइनस में 20, या फिर ये मान हो गया 30 इक्वल टू 50 अल्फ़ा इंटू में टी माइनस में 20। अब टी का मान अपने को ज्ञात करना है तो इसको इधर रख लेते हैं, बाकी इन दोनों को अपन इस इधर भेज देते हैं। तो ये मान आ गया टी माइनस में 20 इज इक्वल टू 30 बटा 50 अल्फ़ा। अब यहाँ अल्फ़ा का मान और रख देते हैं ये, तो मान प्राप्त होगा टी माइनस 20 इज इक्वल टू 30 बटा 50 गुणा 3.8 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब इसको सरल करें तो ये लिखें कि ये 10 की घात माइनस 3 है, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो टी माइनस में 20 इज इक्वल टू 30 गुणा ये 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगी तो 10 की घात प्लस के 3 हो गया बटा में 50 गुणा 3.8 हो गया। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर तो मान कितना हो गया 3 गुणा 1000 यानी 3000 हो गया। तो टी माइनस में 20 बराबर हो गया 3000 बटा में 5 को इससे गुणा किया तो ये मान आ गया, या इसको अपन सरल करें तो t माइनस में 20 बराबर हो गया 157.9, या 20 को भी उधर लेके चले जाएं तो t बराबर हो गया 20 प्लस 157.9 यानी t का मान प्राप्त होगा 177.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चांदी का गलन बिंदु प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात अपन अगले टॉपिक के रूप में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे।